शक्ति कमजोर व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकती। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि स्त्रियां खराब कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं। इस देश में दो आदमी को परमेश्वर कहा गया, गुरु को, एक पति को। आज शादी का मतलब पुरुष को लगता है कि एक औरत ले आए, उससे बच्चा पैदा कर लेंगे, वो हमारे इशारों पे चले, ऐसे नहीं होगा। और स्त्री का मतलब शक्ति। इसलिए मैं बात, इस देश में दो आदमी को परमेश्वर कहा गया, गुरु को, एक पति को। अब पति को परमेश्वर क्यों कहा गया, ये मैं किसी और शिवरात्रि के दिन इसकी चर्चा करूंगा। शिवरात्रि का जो मेरा एपिसोड आएगा, मैं उसमें इस बात की चर्चा करूंगा कि पति को परमेश्वर क्यों कहा गया। लेकिन फिर पति भगवान शंकर जैसा होना चाहिए। आज शादी का मतलब पुरुष को लगता है कि एक औरत ले आए, उससे बच्चा पैदा कर लेंगे, वो हमारे इशारों पे चले, ऐसे नहीं होगा। शक्ति कमजोर व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकती, और स्त्री का मतलब शक्ति। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि स्त्रियां खराब कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अगर एक बहुत शक्तिशाली पुरुष वैश्या को मिल जाए तो वो उसे प्रेम करने लगे। आप कभी मौका लगे तो आप चित्रलेखा पढ़ना, कभी आपको मौका लगे आप चित्रलेखा पढ़ना भगवती, आपको स्त्री समझ में आएगी। साहित्य से अच्छा दोस्त तो मनुष्य का हो ही नहीं सकता। तो आप, और आज के युग में तो गुरु अनिवार्य है, वरना ये सभ्यता विलीन हो जाएगी, ये माया सब खत्म कर देगी, सब पागल कर देगी ना आदमी को। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे उठाने को जाए, उसका वीडियो बना रहे हो। आप सोचो आदमी की मानसिक स्थिति क्या है। उसको यह है कि इतना सेंसिटिव सीन है कि इसको मैं बेच लूंगा, ये मर जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। यह स्थिति आ गई है, और यह बहुत विनाशकारी स्थिति है। कोई नहीं बचेगा, पूरी सभ्यता सब कुछ विलीन हो जाएगा, माया सब प्रलय कर डालेगी। अब अर्जुन जब साधना की शुरुआत करने जा रहा है, तो अर्जुन विचलित हो रहा है, अर्जुन शोक करने लगा। यहीं पर पिछली लाइन मैंने खत्म की थी कि अर्जुन शोक करने लगा। अब ऐसा क्यों होता है कि जो भी व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है, उसका पहला चरण बहुत खतरनाक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? आज मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। अब ये जो इंद्रियों का संसार है, किसका संसार? इंद्रियों का, सेंसेस, मन और इंद्रियों का जो संसार है, और अध्यात्म का जो संसार है, इन दोनों में एक बड़ी जबरदस्त अंतर है। क्या अंतर है? यहां सुरक्षा है, मां बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सुरक्षा है। यहां असुरक्षा है, कोई है ही नहीं। गुरु कहता है तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। अब ये सुनकर ही जी कांप जाता है कि अरे हम अकेले। पहला अंतर। दूसरा, ये दृश्य है, यहां जो कुछ भी है सामने है। स्त्री सामने है, पैसा सामने है, घर सामने है, गाड़ी सामने, यहां सब कुछ सामने घटित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। यहां सब कुछ अदृश्य है, सिर्फ आप देखोगे, बाकी कोई नहीं देखेगा। तो पहली बात तो सुरक्षा है इस दुनिया में। यहां सुख दिखाई पड़ता है कि भैया बियाह बाग खुश है, अर्बन रुपया रखे खुश है, दिखाई पड़ रहा है। 5 करोड़ की गाड़ी बैठ रहे हैं, आप देख रहे हो,
खूबसूरत पत्नी है, आप देख रहे हो। यहां यहां जो उपलब्धि है, जिसको आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद, ये दिखाई नहीं पड़ती। ये जिसको मिल रही है बस उसी को दिखाई पड़ रही है। सुख दिखाई पड़ रहा है कि भैया 1.5 बीघा मकान बनवाए हैं, 10 गाय रखे हैं, दूध पियत हैं, मौज में है भैया आपका। सन फकीर क्यों मौज में? किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इस पार की जो दुनिया है वो एक गोरख धंधा है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जिसको मिला उसको छोड़कर किसी को कुछ नहीं पता। इस पार की जो दुनिया है वो गोरख धंधा है। नुसरत फतेह अली खां का है ना कि हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो।